हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज में आपका स्वागत है। कैनवा जिसके टूल्स की जानकारी हमने पिछले सेगमेंट में ली, देखा हमने किस किस तरह के टेम्पलेट्स उसके पास हैं और किस तरह से आप उसको प्रयोग कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में तो इसका महत्व और हो जाता है क्योंकि आपके पास यहाँ पे वेबसाइट्स बनानी है, मॉकअप्स बनाने हैं, पैम्फलेट्स, फ्लायर्स, कार्ड्स, स्टिकर्स, कुछ भी बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। लेकिन अब हम इस सेशन में बात करेंगे कैनवा के इंटरफेस के बारे में, कैसे हम उसमें काम कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे इसमें हम कर सकते हैं। कैनवा फ्री और पेड दोनों फीचर्स में अवेलेबल है। पेड में बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, लेकिन फ्री में भी बहुत सही ऑप्शन रहते हैं जिनका प्रयोग करके आप अपनी ग्राफिक्स को बना सकते हैं। उन ग्राफिक्स को आप अपनी सोशल मीडिया पे, अपने यूट्यूब चैनल पे या अपनी जो फैन फॉलोइंग है उससे आप शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी या व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हैं, स्टेटस पे लगा सकते हैं, जिससे आपके प्रोडक्ट की डिजिटल अपीयरेंस बढ़ती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कैनवा से हम लोग किस प्रकार से साइन अप कर सकते हैं। तो कैनवा जब आप खोलते हैं तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। साइन अप पे क्लिक करें। साइन अप करते हुए वो आपसे पूछ लेगा भी क्या आपको मेल के साथ साइन अप करना है या गूगल के साथ। मेरे पास गूगल का आईडी है तो मैं गूगल से साइन अप कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे जो मेरा आईडी है मैंने क्लिक कर दिया इस पर और कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करते ही ये देखिए मेरा अकाउंट जो है एक तरह से साइन अप हो गया है, लॉगिन भी हो गया है साथ ही। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे, और यहाँ फर्दर जब पहली बार आपके पास कैनवा खुलेगा, जब आप उसको साइन अप कर लेंगे तो आपके पास वो कुछ जानकारी मांगना चाह रहा है कि लार्ज कंपनी है, स्मॉल बिजनेस है, स्टूडेंट है, टीचर है, पर्सनल है। अभी मैं इसको स्मॉल बिजनेस ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो वो उस तरह की फीड अब आपको देने शुरू कर देगा और फिर आपसे पूछेगा कि कौन से एरिया में आप इंटरेस्टेड है। तो अभी मैं इसे स्किप कर देता हूँ। और हाउ बिग इज़ योर कंपनी, अगर वो कंपनी है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे दें। मैं इन सब चीज़ों को स्किप करके वापस मेन कैनवा के डैशबोर्ड पे आ जाऊँगा। तो जब आप डैशबोर्ड पे आएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, फ्री और पेड दोनों प्लान रहते हैं। मेरे पास दोनों तरह के प्लान हैं तो मैं दोनों में फीचर्स में डिफरेंस आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें फ्री भी रहती हैं जिसका प्रयोग करके आप बेहतर से बेहतर ग्राफिक्स बना सकते हो और शेयर कर सकते हो अपने सोशल नेटवर्क पे। अगर हम कैनवा के इंटरफेस की बात करें तो लेफ्ट साइड पे आपके पास काफ़ी सारे मेन्यू अवेलेबल हैं, जैसे होम, प्रोजेक्ट्स, टेम्पलेट्स, ब्रांड, एप्स, ड्रीम लैब। इसमें देखिए जब आप होम पे क्लिक करते हैं तो आप एक बेसिक डैशबोर्ड आपके सामने आ जाता है जहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं। यहाँ से आप नया डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं और अपग्रेड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कंटेंट को सर्च कर सकते हैं, किस तरह का कंटेंट आपको चाहिए वो आप सर्च कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ सेटिंग्स का बटन है। यहाँ पे आपके पास जो आपके अकाउंट्स की सेटिंग्स है वो ओपन कर दी जाएंगी, जो आपने पहले फिल भी की थी। और इसके अलावा भी छोटी छोटी सेटिंग्स है, अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ। और यहाँ पे आपके पास अगर नोटिफिकेशंस हैं या आपके पास यहाँ पे किस टाइप का अकाउंट अभी आपके पास है, मेरे पास पर्सनल है तो यहाँ पर्सनल लिखा आया है। इसके अलावा टीम सेटअप करना है, सेटिंग्स है, प्लान प्राइसिंग इत्यादि की जानकारी यहाँ पे आपके पास रहती है। बट एनीवे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आप अपनी इमेजेस को कैसे वर्कआउट कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे देखें प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स के सेटअप दिया हुआ है। जैसे डॉक्यूमेंट अगर आपको चाहिए, वाइट बोर्ड चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए, सोशल मीडिया चाहिए, वीडियो चाहिए, प्रिंटेबल्स चाहिए, काफ़ी सारी प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स के लिए कैटेगरीज दी हुई हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ से एक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है, तो जैसे ही प्रेजेंटेशन पे क्लिक करूँगा मेरे पास प्रेजेंटेशन डिफ़ॉल्ट ओपन होकर खुल जाएगी। यहाँ मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट कैनवास खुल जाएगा जिसका मैं यूज़ करके अपनी डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अगर आप इस पर क्लिक करें, जब आप यहाँ आते हैं डिज़ाइन करने के लिए, तो आपके पास यहाँ पे एक वाइट कैनवास है जिस पे आप अपना कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अगर यहाँ देखेंगे तो डिज़ाइन पे अगर आप माउस लेके जाएँ तो यहाँ पे नीचे की तरफ काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं जो एग्जैक्ट इस साइज़ को मैचअप करते हैं, क्योंकि आपने ये साइज़ लिया है। अब अगर मुझे कोई डिज़ाइन यहाँ से लेके वहाँ जाना है, अब देखिए ये प्रो फीचर है तो शायद इसलिए इसको लेके जाने नहीं दे रहा। मैं ये भी प्रो है तो मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, ये फ्री वाला ऑप्शन है, क्योंकि देखिए यहाँ ये एक प्रो का साइन यहाँ है तो मुझे फ्री वाला लेना है तो मैं यहाँ से क्लिक करके इसको यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे 1 सेकंड में पूरा का पूरा एक पेज तैयार हो गया है बिना मुझे कुछ किए हुए ज़्यादा। अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊँ तो इसमें सबसे बेहतर पॉइंट क्या है कि आप डायरेक्टली इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ जो आप यहाँ लिखना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, या इसको मैं ले लेता हूँ MS ऑफिस पैकेज ट्रेनिंग। देखिए कैनवा का इतना आसान इंटरफेस है कि आप आसानी से कोई भी काम कर पाएंगे। तो अभी मैं माउस को अगर यहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे करके साइज़ बड़ा छोटा कर सकता हूँ और चाहूँ तो इसको एक्सप्लेन करके भी सेटअप कर सकता हूँ। इन सब चीज़ों की जानकारी हम देखेंगे। मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ इंटरफेस का।
तो इस तरह से आपने ये सेटअप किया। वापस आता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ एक बटन आपके पास आएगा होम का, मैं इसे दोबारा एक अलग पेज पे खोल लेता हूँ ताकि फिर से वापस आ जाऊँ। तो इस तरह से आपके पास डिफ़ॉल्ट साइजेस अवेलेबल रहते हैं जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। होम में जब आप आते हैं, क्योंकि मैं अभी होम बटन की बात कर रहा था, यहाँ पे आपके पास सर्च का बटन दिया जाता है। तो मान लीजिए मैं कुछ भी सर्च करना चाहता हूँ इसमें, तो एग्जांपल है मेरे पास, जैसे मैं सर्च करना चाहता हूँ ऑफ़र, और मैं इसे एंटर कर देता हूँ। तो जैसे ही ऑफ़र करूँगा मेरे पास कैनवा के काफ़ी सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। अब जब ये टेम्पलेट्स आएंगे तो आप देखेंगे कि लगभग 20,000 टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे ऑफ़र को लेके। ये देखें, स्पेसिफिक ऑफर्स को आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। जो पेड फीचर्स हैं उसके लिए प्रो का बटन आएगा, और जो फ्री वाले हैं वहाँ कुछ इस तरह का बटन नहीं आएगा। आप उसको आसानी से राइट क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, मतलब नई टैब में खोलें और उसे एडिट कर लें। तो ये आपके पास इस तरह के काफ़ी सारे डिज़ाइन आपके पास आ जाएंगे। अब मैं यहाँ सेल टाइप कर देता हूँ तो सेल से रिलेटेड मेरे पास टेम्पलेट्स खुल जाएंगे। अब इसमें काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं। जिस तरह का मुझे टेम्पलेट चाहिए वो टेम्पलेट मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। जब हमारे पास ये सारे टेम्पलेट्स आ जाते हैं तो हम ऊपर की तरफ यहाँ पे कुछ फ़िल्टर्स हमारे पास हैं। कैनवा टेम्पलेट सिर्फ देखना चाहते हैं तो वो सारे दिखाएगा। ऑल योर कंटेंट का मतलब है अगर आपने कुछ पहले से बना रखा है तो उसको भी आप सर्च कर सकते हैं, वो ऑल योर कंटेंट कैटेगरी में आ जाएगा। डिज़ाइन देखने हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दें, डिज़ाइंस आपके पास आ जाएंगे। अभी मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ। ब्रांड टेम्पलेट, अगर आपको कोई स्पेसिफिक ब्रांड है तो उससे रिलेटेड अभी इसे भी छोड़ देता हूँ मैं यहाँ से। फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, इसे बाद में कैटेगरी सेटअप कर सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मान लीजिए मुझे इंस्टा के लिए कुछ बनाना है तो आप इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लिक कर दें। अब जो डिज़ाइन या साइज़ आपके पास आया है वो इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर है। देखें, लगभग स्क्वायर डिज़ाइन है ये आपका, जो इंस्टाग्राम में चलता है। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे नीचे की तरफ यूट्यूब थंबनेल करेंगे तो यूट्यूब के जो थंबनेल्स हैं उसके साइज़ को सेटअप कर दिया जाएगा। देखें, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह आप यहाँ से अलग अलग तरह के मोबाइल वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसका टेम्पलेट पिक कर लें, वो आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे लेफ्ट साइड में होम के नीचे जो मेन्यू है प्रोजेक्ट्स का, अगर आपने कुछ रिसेंटली वर्कआउट किया है कैनवा पे, तो जैसे मैंने एक सिंपल सा डिज़ाइन बनाया था वो डिज़ाइन मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इसको अरेंज करके रखना चाहते हैं फोल्डर्स में तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आप फोल्डर पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं अपने डेटा को, हालांकि इसे बाद में हम लोग वर्कआउट करेंगे। आप ऐड न्यू करके यहाँ फोल्डर नया बना लीजिए अपने नाम से, जैसे मैं यहाँ बना लेता हूँ माई फोल्डर एग्जाम्पल के लिए, और इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। तो जब मैं ये फोल्डर बना लूँगा तो मान लीजिए मेरा कोई भी डिज़ाइन है तो इसे जो मैंने डिज़ाइन बनाया था सिंपल इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऑप्शन है मूव टू अ फोल्डर और यहाँ पे ऑप्शन है माई फोल्डर, तो यहाँ पे मैं इसे सेव कर सकता हूँ मूव टू फोल्डर करके। तो फाइनली ये माई फोल्डर में देखिए एक आइटम आ गई है। तो आप इस तरह से प्रोजेक्ट्स में अपनी रीसेंट प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं जो आपने काम किए हैं। कैनवा में कैनवा टेम्पलेट्स दिखाएगा, बाकी सारे के सारे टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे जिसमें आपने काम किया है। टेम्पलेट्स की बात करेंगे तो फिर से एक उस तरह का स्क्रीन आ जाएगा जहाँ पे आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं चीज़ें बहुत सारी। फाइनली यहाँ पे ब्रांड स्पेसिफिक अगर आपके पास कोई किट है, कोई कलर कन्फिगरेशन है उसकी, जो कि पेड मॉडल का एक पार्ट है। एप्लीकेशन, आपके पास यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जिसका यूज़ आप कर सकते हैं कैनवा को उनसे कनेक्ट करने के लिए, जिससे थर्ड पार्टी ऐप्स को यूज़ करके आप यहाँ पे ऑटोमेटेड सिस्टम बना सकते हैं, ऑटो कनेक्ट करके काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। इनको हम देखेंगे एडवांस ऑप्शंस के अंतर्गत। और इसी तरह से ड्रीम लैब के कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जिसमें आप एआई के सहायता से अपनी इमेजेस वगैरह तैयार कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं वापस होम पे आ जाता हूँ। तो ये बेसिक सा एक इंटरफेस है, ये जितनी भी चीज़ें आपके पास है नोटिफिकेशन इसे आप बंद कर सकते। और फाइनली अगर आप चाहो तो अपने इस पर्सनल अकाउंट को आप अपग्रेड कर सकते हो कैनवा प्रो के जरिए। इसके लिए आपको सिर्फ यहाँ क्लिक करना है और यहाँ आप किस अमाउंट के साथ अपने अकाउंट को अपग्रेड कर सकते हो। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ अपग्रेड का। तो देखिए यहाँ इनके कुछ प्लान्स हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी से क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे फ्री कैनवा फीचर्स यूज़ करने वाला हूँ। अब मैं बात करूँ ये कि हमें डिजिटल मार्केटिंग में कैनवा की ज़रूरत क्या है। तो मैंने पहले भी बताया, आप सोशल मीडिया पे ऑनलाइन अपनी जब प्रेजेंस बनाते हैं तो आप इमेजेस या टेक्स्ट यानी कि पोस्ट के साथ, सिंपल पोस्ट के साथ या वीडियो के साथ बेहतर तरीके से बना सकते हैं। आज के टाइम में यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक का बहुत ज़्यादा प्रभाव है लोगों पे। अगर आप अपनी पोस्ट बनाते हैं, चाहे वो वीडियो हो, इमेज हो या सिंपल कोई टेक्स्ट पोस्ट हो, वहाँ पे आप अपनी रीच बढ़ा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की जानकारी अपने लोगों तक पहुँचा सकते हैं। अब यहाँ पे जब हमें ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी होती है तो मैंने कुछ समय पहले बताया था कुछ सेशंस पीछे कि आपको एक वेबसाइट की रिक्वायरमेंट रहती है।
वेबसाइट में काफ़ी सारी इमेजेस लगती हैं, वेबसाइट में काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन लगती है, वेबसाइट में वीडियोस भी लगा सकते हैं आप। तो हम बेसिक इमेजेस जो हैं वो हम कैनवा से बना सकते हैं। इसी तरह से हम कैनवा को फ्री में यूज़ करने वाले हैं, तो वहाँ पे कोई चार्ज नहीं देना हमें। बेसिक चीज़ें हम कैनवा से कर लेंगे और उसके बाद आगे हम लोग बाकी चीज़ें वेबसाइट टेक्नोलॉजी से जान सकते हैं। अब क्या क्या कर सकते हैं अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ एक वेबसाइट का। हालांकि जब आप फेसबुक पे पोस्ट डालेंगे तब भी कैनवा की ज़रूरत रहती है, इंस्टा पे कोई वीडियो डालना है तो भी कैनवा की ज़रूरत रह सकती है, यूट्यूब पे शॉर्ट डालना है तो भी कैनवा की ज़रूरत रह सकती है। लेकिन वेबसाइट सबसे पहले इसलिए क्योंकि आप जब कोई व्यक्ति को आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं तो कम से कम एक पेज की वेबसाइट होनी चाहिए। बेहतर है कि बड़ी वेबसाइट हो, लेकिन कम से कम एक पेज की, 1 पेज सिंगल पेज वेबसाइट हो, और वहाँ पे आपका लोगो लगा रहना चाहिए, आपकी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, ग्राफिक्स रहनी चाहिए, आप अच्छे तरह से अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सको, ये पूरी जानकारी वहाँ रहनी चाहिए। ये सारी ग्राफिक्स जो हैं, सारा इमेज जो है, सोशल मीडिया कैंपेन के अंतर्गत जो इमेजेस हैं वे सारी की सारी हम कैनवा से बनाएंगे। इसमें सबसे पहले जो मुझे बनाना है वो है लोगो। तो जब मैं मान लीजिए मेरे पास, अगर मैं कोई कंपनी चलाता हूँ, कोई बिजनेस चलाता हूँ, कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, तो मेरा लोगो एक मेरी पहचान होती है। अगले सेशन में हम देखेंगे कि हम लोगो कैसे बना सकते हैं और कैसे कैनवा के द्वारा उसे अपने पास सेव कर सकते हैं, और फिर जब जब हम अगले सेशंस में जाएंगे इन सभी चीज़ों को यूज़ करेंगे जो कैनवा से हमने बनाई होगी। मैं इस पूरी सेशन में कैनवा का फ्री और पेड दोनों की जानकारी आपको दूंगा। आप चाहें तो पेड ले सकते हैं, अन्यथा आपका काम फ्री से भी चल जाएगा। जब शुरुआती दौर में हम अपने बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं, जब हम शुरुआत कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे समय लेते हैं, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता हम पेड टूल्स लेके काफ़ी सारे फीचर कैनवा के और यूज़ कर सकते हैं। तो एक बेसिक सा इंटरफेस था। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार से हम लोगो या फ्लायर्स या बहुत सारी चीज़ों को एडिट करके देखना शुरू करेंगे, और देखेंगे हम किस तरह से AI की सहायता भी लेंगे इन सब चीज़ों को कार्य करने के लिए। धन्यवाद।